आज हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दूसरे साथियों को भी बताएं। आज हिंदी में साहित्यिक या सामान्य या वाणिज्य किसी वर्ग के विद्यार्थियों सबके लिए भोजस औदार्यम भाग 2 पढ़ना है। इसमें दो आप पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो महाराजा भोज की उदारता के 2 उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, जिसमें एक में था कि राजा ने दरिद्र कवि की कैसे मदद की, ब्राह्मण की कैसे मदद की जो आया हुआ था दरवाजे पर। फिर उसके बाद दूसरे में उन्होंने किस तरह से उपस्थित ब्राह्मण के द्वारा राजा की प्रशंसा करने पर उसकी मदद की, और राजा ने वही उपस्थित सीता से कहा देवी प्रभात वर्णन इति, देवी प्रभात का वर्णन करो तुम। तो उसके बाद यहां से सीता प्राह, सीता ने कहा, सीता ने प्रभात का वर्णन शुरू किया, कहा। अब ये सीता ने कहा, यहां से यहां तक जो ब्लैक कलर में आप श्लोक देख रहे हैं, विरल विरला स्थूल तारा कलाई सज्जना मन ई मुने सर्वत्र प्रसन्नम अभूत नभ अप्सरच्च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जन द्रदति च निशासित्रम लक्ष्मी इव अनुग्रामिना। सीता ने प्रभात का वर्णन करते हुए कहा कि जब प्रभात होता है, जैसे जैसे सवेरा होने लगता है, क्या होता है? विरल विरला, विरल विरल दूर दूर, बहुत कम, अस्थूला तारा, अस्थूल तारे, बड़े बड़े जो तारे हैं वो सवेरा होते ही, छोटे तारे तो प्रकाशहीन हो ही जाते हैं, बड़े तारे भी प्रकाशित हो जाते हैं। दूर दूर कहीं कहीं एक आध तारे सुबह के समय आकाश में दिखाई देते हैं। कलाव्यू सज्जना, कलाव्यू, जैसे कलयुग में सज्जन, यानी कलयुग में सज्जनों का मिलना कठिन है। कलयुग में सज्जन कम मिलते, दुर्जन अधिक मिलते। जैसे सज्जनों का मिलना कलयुग में कठिन है, उसी तरह प्रातः काल होते पर बड़े बड़े तारे आकाश में दूर दूर दिखाई देते हैं। दूसरे सीता ने क्या कहा? मन इव मुने सर्वत्र एव, सर्वत्र एव, चारों तरफ पूरा का पूरा, प्रसन्नम अभूत नभ, 3 शब्द हैं। प्रसन्न यानी बिल्कुल साफ सुथरा, अभूत हो गया, नभ माने आकाश, पूरा का पूरा आकाश सब तरह से बिल्कुल साफ हो गया है। मन इव मुने, जैसे मुनि का मन, मुनियों का मन, तपस्वियों का मन, ब्रह्मचारियों का मन जैसे द्वेष भाव से रहित होता है, मानवीय भाव से उत्पोत होता है, वैसे ही ये आकाश जो है प्रातः काल होते ही बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है, क्योंकि तारे भी छुप जाते हैं, चंद्रमा भी गायब हो जाता है, कोई महत्व नहीं निकालेगा। अप्सरच्च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जन, अप्सरत च और दूर होते हैं, ध्वांतम अंधकार, चित्तात सताम, सताम चित्तात इव, सज्जनों के दिल की तरह, दुर्जन जैसे दुर्जन, जैसे सज्जन व्यक्ति दुर्जन को पसंद नहीं करते, अपने से दूर रखते हैं, वैसे ही ध्वंज अपसरच्च, अंधकार जो है वो दूर होता है। यानी सवेरा आने के बाद, आने से पहले ही अंधकार धीरे धीरे अपना स्थान लेने लगता है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम, निशा क्षिप्रम ब्रजति, और रात तेजी से व्यतीत होती है। मतलब जो भी अंधकार रहता है, जैसे जैसे सवेरा होता है वैसे वैसे अंधकार जो है वो मिट जाता है। कैसे? लक्ष्मी इव अनुद्यामिनाम, जैसे परिश्रमहीन व्यक्ति का धन
जो धन परिश्रम से नहीं कमाया जाता उस धन का व्यक्ति के नजदीक कोई महत्व नहीं होता। फिर उसके बाद राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्रा, राजा ने उन्हें लक्षम दत्वा 1,00,000 देकर, या देखिए नहीं है कि प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000, बल्कि यहां सिर्फ है लक्षम दत्वा 1,00,000 देकर कालिदासन प्रा, महाकवि कालिदास से कहा सखे मित्र तुम अपि प्रभातम वर्णयति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। अब देखिए एक प्रभात का वर्णन आपने देखा सीता द्वारा, दूसरा प्रभात का वर्णन देखिए आप महाकवि कालिदास द्वारा। क्या कहा उन्होंने? अभूत प्राची प्रिंगारस्पति इव प्राप्त कनकम गत छाया चंद्र बुद्धिगम इव ग्राम सदस्य क्षणम क्षीण तारा नित्य इव अनुद्यम परा नदी पाराजंते द्रविड़तामिव गुड़ा। कालिदास का देखिए प्रभाव वर्णन कितना प्रभावशाली, कितना सटीक, कितना सच्चाई से भरा हुआ है। अभूत प्राची, प्राची पूर्व दिशा, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलेगा। अभूत पिंगा, पिंगा हो गया पूर्व दिशा में, क्या गया? पिंगा पीलापन छा गया। रसपति एव, सूर्य के समान, प्राप्त करके कनकम, कनक माने सोना होता है, यहां सोना से मतलब है सूरज की सुनहरी किरणों को प्राप्त करके पूरब दिशा में पीलापन छा गया है। ये बिल्कुल निकलते हुए सूर्य का दृश्य है जो कालिदास ने महाराजा भोज को सुनाया। गत छाया चंद्रो, चंद्रो छाया गत, चंद्रमा छाया विहीन हो गया है। चंद्रमा दिखाई देता है लेकिन उसका प्रकाश गायब है। कैसे? बुद्धजन एव, विद्वानों के समान, ग्राम सदस्य, गंवार लोगों के बीच, जैसे गंवारों के बीच, अशिक्षित लोगों के बीच, अनकल्चर्ड लोगों के बीच सभ्य सामाजिक और पढ़े लिखे लोग उनसे दूरी बनाते हैं, दूर रहना चाहते हैं, वैसे ही गत छाया चंद्रो, चंद्रमा की छाया समाप्त हो गई, चंद्रमा छायाहीन हो गया है। क्षणम छीणा तारा, तारा क्षणम छीणा, तारे क्षण क्षण अपना प्रकाश खो रहे हैं। इधर देखते हुए कुछ तारे चमक रहे, फिर इधर देख करके इधर देखा तो पता लगा जो तारे चमक रहे थे उनका प्रकाशहीन हो गए। नृपतय इव, राजा की तरह, कैसे? अनुद्यम अपरा, अनुद्यम अपरा, जो राजा परिश्रमहीन है उसके धन की तरह से छाया जो विहीन हो गया है चंद्रमा। और क्षणम क्षीणता नित अंतम अपराम न दीपाराजनते, दीपक जो है जो रात की शोभा बढ़ा रहे थे, बल्ब, मरकरी लाइट जो सौंदर्य के साधन थे रात में, न राजनते, नहीं शोभा देते, द्रविड़ उस धन की तरह अहितान यो गुणा, जैसे गुणवान व्यक्ति का अहिता गुण, धन रहित विद्वान व्यक्ति का गुण शोभा नहीं देता। गरीब व्यक्ति अगर है उसके अंदर गुण भी है तो उसकी गुण की कदर करने वाला कोई नहीं है। राजा अति तुष्ट, राजा अत्यंत प्रसन्न होकर तस्मै प्रत्यक्षम लक्षम ददौ, उन्हें प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख दिए। इस प्रकार से सेकेंड ईयर यानी कक्षा 12 के सभी वर्ग के विद्यार्थियों का पहला लेसन जो संस्कृत भाग है उसका ये समाप्त हुआ। अगले दिन आपको दूसरा कुछ पढ़ाएंगे, तब तक के लिए हम लोग एक दूसरे को खैरबाद करें। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
अंधे तो उसको कब हो गया